बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो एक अहम टॉपिक है। वो ये है कि दुनिया में अलग अलग किस्मों के वेपन्स मौजूद हैं, जैसे कि अलग अलग किस्मों की गन्स हैं, टैंक्स हैं, मिसाइल्स है, एटम बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, हाइड्रोजन बॉम्ब्स है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे डेडलीस्ट वेपन यानी सबसे खतरनाक हथियार क्या है? तो हमारी रिसर्च हमें ये बताती है कि सबसे खतरनाक और सबसे डेडलीस्ट वेपन जो है वो बिलीव सिस्टम है, यानी ईमान है। इंसान का बिलीव जो काम कर सकता है वो दुनिया का कोई भी वेपन नहीं कर सकता। इंसान अगर चाहे तो अपने बिलीव सिस्टम का इस्तेमाल करके पहाड़ों को अपनी जगह से हटा सकता है, समंदरों के बीच से रास्ता निकाल सकता है, गर्दन पर रखी गई छुरी को भी चलने से रुकवा सकता है, आग में जाने के बाद भी उस आग से सलामत निकल सकता है और मछली के पेट से भी जिंदा वापस आ सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में ये इरशाद फरमाया, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। यानी हमारा गुमान, हमारी सोच जिस तरह के अल्लाह के साथ होगी, अल्लाह ताला उसी तरह का फ़ैसला फरमाएंगे। और यही गुमान सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहकर सीखते थे। और हमें भी ये गुमान, ये ईमान सीखना पड़ता है, इसको बनाने की मेहनत करनी पड़ती है। और जब ये बिलीव सिस्टम बन जाता है तो जितना भी कायनात का निज़ाम है वो सब आपके ताबे हो जाता है, अल्लाह ताला आपके ताबे कर देते हैं। और इसकी एक छोटी सी मिसाल हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस यानी सहाबा से मिलती है। चुनांचे एक वाक़या किताबों के अंदर मिलता है कि अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे जिनका नाम है हज़रत हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मरतबा का वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 सहाबा के लश्कर को अल्लाह के रास्ते में रवाना किया और उस लश्कर के ऊपर फाक़े चल रहे थे, सख्त तरीन फाक़े, ऐसे फाक़े कि उस वक्त में अगर किसी के पास एक खजूर की गुठली भी होती तो वो उसे चूस कर अपनी भूख को मिटा लेता, इतने फाक़े थे। लेकिन ऐसे वक्त में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 सहाबा का लश्कर रवाना किया और सब सहाबा को छोटी छोटी थैलियों के अंदर किसी को खजूर, किसी को पनीर और किसी को जौ डालकर सबको एक एक थैली दे दी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देना भूल गए और लश्कर रवाना हो गया। साथ में हज़रत हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रवाना हो गए। लश्कर आगे चल रहा था और हज़रत हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लश्कर के पीछे पीछे नज़रें झुकाए हुए चल रहे थे और आपकी आंखों से आंसू जारी थे और आप ज़ुबान से बस ये कह रहे हैं कि सुब्बुहुन कुद्दूसुन ला इलाहा इल्ला हुवल हक़्क़ुल मुबीन, कि या अल्लाह आप मेरी भूख को जानते हैं और मेरी प्यास को जानते हैं। आपके नबी ने मुझे दिया नहीं और मैंने उनसे मांगा नहीं, लिहाजा आप मेरी भूख दूर कीजिए, मेरी प्यास दूर कीजिए। बस यही अल्फाज दोहराते हुए लश्कर के पीछे चलते जा रहे थे और अल्लाह से हम्द व सना चल रही, अल्लाह से हाजत तलब कर रहे हैं। इतने में ये हुआ कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आसमानों से ये आवाज़ लगाते हुए उतरे कि या रसूल अल्लाह आप भूल गए, या रसूल अल्लाह आप भूल गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल मैं क्या भूल गया? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने सबको दिया लेकिन आप हुदैर को देना भूल गए। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि ए अल्लाह के नबी, हुदैर की चीख व पुकार ने 7 आसमानों के दरवाज़ों को हिला दिया है। सुभान अल्लाह। ये सुनने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी से एक थैली में कुछ खजूर और कुछ जौ डाली और एक सहाबी को वो थैली देकर फरमाया कि ये थैली लो और जाकर हुदैर को दे दो, लश्कर ज़्यादा दूर नहीं होगा। और फरमाया कि ये थैली देने से पहले सुनना कि हुदैर क्या बोल रहे हैं और उसके बाद ये थैली उनको देना और फिर सुनना कि हुदैर क्या बोलते हैं। तो वो सहाबी गए और उन्होंने देखा कि वो पीछे चल रहे थे और हज़रत हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यही कह रहे थे कि सुब्बुहुन कुद्दूसुन ला इलाहा इल्ला हुवल हक़्क़ुल मुबीन, और अल्लाह से शिकायत कर रहे थे अपनी भूख और प्यास की। इसके बाद वो सहाबी हज़रत हुदैर के पास गए और खांधे पर हाथ रखा और सलाम अर्ज़ करके कहने लगे कि ये थैली आपके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी है और कहा कि अल्लाह के नबी आपको देना भूल गए थे।
تو حضرت حدیر نے اپنے ہاتھ میں وہ تھیلی لی اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق سبع السماوات، کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے 7 آسمانوں اور عرش پر بھی یاد رکھا۔ اللہم انک ما لم تنسا حدیرا فجعل حدیرا لا یاسا، اے اللہ جس طرح تو اپنے بندے حدیر کو نہیں بھولا، اپنے اس بندے حدیر کو بھی توفیق دے کہ یہ بھی تجھے کبھی نہ بھولے۔ تو یہ ہوتی ہے یقین کی طاقت کہ جب آپ اللہ کے آگے اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں تو 7 آسمانوں کا نظام ہل جاتا ہے، اور جبرائیل جیسا معزز فرشتہ جو فرشتوں کا سردار ہے وہ آپ کی سفارش لے کر آسمانوں سے زمین پر اترنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ بلیو از دا موسٹ پاورفل ویپن، یعنی یقین سب سے طاقتور ہتھیار ہے جو آسمانوں کے نظام کو ہلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یقین بنانے کی توفیق دے اور ایمان پر موت نصیب کرے، آمین۔